हेलो फ्रेंड्स, क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना होम लोन पर चलने वाली ईएमआई को कम कराना चाहते हैं? जी हाँ, आप इस योजना का फायदा उठा के अपने होम लोन पर चलने वाली ईएमआई इंटरेस्ट दोनों ही कम करा सकते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में इसी योजना से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने लिए एक पक्का घर बनवा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये एक ऐसी पहल है जिसके द्वारा केंद्र सरकार सभी को पक्का घर देना चाहती है। इस योजना के तहत उन लोगों को सहायता दी जाएगी जिनकी फैमिली इनकम सालाना 18 लाख से कम है और जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जानें कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और आपको बैंक को होम लोन लेते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जिससे कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो और सरकार उस पे सब्सिडी दे सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या। ये योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में अर्बन में रहने वाले स्लम लोगों को पक्का हाउस देने की योजना प्रस्ताव पेश किया था ताकि उन्हें 2022 तक पक्का हाउस मिल सके शहरी इलाकों में। और उसकी एक शर्त ये है इस योजना की, परिवार के फीमेल हेड को उस जमीन का या घर का मालिकाना हक होगा। मतलब उसी को ओनर बनाया जाएगा या को-ओनर भी हो सकती है, उसके हस्बैंड या बच्चे उसमें ओनर हो सकते हैं, लेकिन को-ओनर फीमेल का होना जरूरी है। इस योजना के 4 कंपोनेंट है। पहला इन सिटू स्लम डेवलपमेंट, दूसरा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, तीसरा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, चौथा बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन या एनहेंसमेंट। इन चारों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा। ये इस योजना के 4 कंपोनेंट। इन सिटू स्लम डेवलपमेंट, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट का मतलब है जो व्यक्ति, अब जैसे कि शहर में जो स्लम एरिया है वो व्यक्ति ने वहां पे उसकी जमीन है तो वहां पे वो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, अपने लिए पक्का हाउस बनाना चाहता है, तो उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसे 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरा है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होम लोन पर आपको 2,67,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये योजना EWS, LIG, MIG और MIG2 चारों के लिए, तो ये वाली जो कंपोनेंट है इस योजना का वो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये चारों वर्ग के लोगों के लिए है। लेकिन वहीं पे ये जो 3 कंपोनेंट है इस योजना के वो सिर्फ EWS लोगों के लिए ही है जिनकी इनकम सालाना 3 लाख से कम है और जिनके पास अपना खुद का पक्का हाउस नहीं है। हमारे यहाँ पे तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउस बनाएगी और उस हाउस को खरीदने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1.5 लाख रुपए पर EWS हाउस के लिए दिए जाएंगे। चौथा है हमारा बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट। जैसे कि वहां पे शहर में स्लम एरिया होता है, वहां पे किसी का घर तो बन जाता है लेकिन जैसे कि उसको किचन बनानी है, टॉयलेट बनानी है, कुछ रिनोवेशन करनी है, पक्का बनाना है उसे, तो वो है ये बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहेंसमेंट, ताकि आप जो अपना घर है उसे सुधार सके और एमिनिटीज जो जरूरी है अपने घर के लिए वो उसमें लगवा सके। तो उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट उन परिवार को 1.5 लाख रुपए तक की सहायता देगी। ये हो गए इस योजना के 4 कंपोनेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेनिफिशियरी कैटेगरी क्या है इस योजना में। जैसे कि आपको पता है इसमें 4 कैटेगरी है इस योजना में, EWS, LIG, MIG और MIG2। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उन्हें कहा जाएगा जिनकी सालाना इनकम 3 लाख से कम है या 3 लाख तक है। LIG लोअर इनकम ग्रुप उन्हें कहा जाएगा जिनकी इनकम 3 से 6 लाख तक की है। ये फैमिली इनकम है साल की। तो आप देख सकते हैं आपकी इनकम अगर इसमें से किसी में लाई करती है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तीसरा है हमारा MIG। इसके तहत MIG1 जिसमें फैमिली की सालाना इनकम 6 से 12 लाख होती है और हमारा चौथा है MIG2 जिसमें फैमिली की इनकम 12 से 18 लाख सालाना है
और दूसरी कंडीशन ये रहेगी इन चारों में, उनका अपना खुद का पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, तभी इस योजना का फायदा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस योजना में किन किन को ये इस योजना का लाभ मिल सकता है। पहला जो हमारा पॉइंट है, फैमिली का मतलब है हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन। वो पूरी इस योजना के तहत जो फैमिली या हाउस होल्ड कहलाएगा उसमें हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन होने चाहिए, और उस फैमिली का खुद का पक्का हाउस नहीं होना चाहिए किसी के नाम पर भी, चाहे उसकी वाइफ के, हस्बैंड के, बच्चों के, किसी के नाम पे भी नहीं होना चाहिए, वरना ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाली सहायता या सब्सिडी नहीं मिलेगी। पर्सन का खुद का पक्का हाउस 21 स्क्वायर मीटर से कम का होना चाहिए, तो इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। घर का जो हेड होगा, जो कमार है, उनकी जो साल की इनकम है उसके हिसाब से इस योजना का लाभ मिलेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है कि नहीं है। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कि EWS जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इस कैटेगरी के हिसाब से, उनके लिए इसमें चारों कंपोनेंट्स में लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का ही फायदा उठा सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल मैंने बना रखी है, इस टेबल को समझेंगे कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है। जिनकी इनकम, यहाँ पे मैंने चारों कैटेगरी बताई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 2। आपको मैंने ये पहले बता चुका हूँ, जिनकी इनकम 18 लाख से कम होगी ये ऐसे डिवाइड किया गया इस योजना के तहत। और इसमें मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें आपको कितना गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, इसी कंपोनेंट में गवर्नमेंट आपको सबसे ज्यादा सब्सिडी देगी। मान लो आपने होम लोन लिया है 6 लाख रुपए का, ठीक है, ये 6 लाख रुपए का, और टेन्योर है 20 साल के लिए, और आपने घर, जो ये मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों की, और जो मैक्सिमम आपने जो घर लिया वो 30 स्क्वायर मीटर का है कारपेट एरिया, तो गवर्नमेंट उसमें आपको देगी 2,67,280 रुपए की। तो इसके तहत आपको 2,67,280 रुपए तक की सहायता मिलेगी, ठीक है। तो जो भी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसमें से आप ये 2,67,280 कम कर सकते हैं, और मैं बताऊंगा आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी EMI पर और कैसे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन EWS में एक मैंडेटरी क्लॉज है कि वुमेन जो कि घर की जैसे औरत होगी उसको उस घर का, उस पक्के घर का मालिकाना हक मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंडेटरी क्लॉज है, ठीक है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, जैसे कि जहाँ पे कोई बनाना चाहता है, मैंने आपको बताया था दूसरा कंपोनेंट है, जिसके पास अपना कच्चा घर है उसे पक्का बनाना है, उसके लिए ये मैंडेटरी क्लॉज नहीं है। अगर कोई नया घर खरीदता है उसके लिए मैंडेटरी क्लॉज है। जो नया घर खरीदना है उसके लिए ये कंडीशन है, नेशनल बिल्डिंग कोड को फॉलो करना चाहिए, BIS कोड, NDMA की गाइडलाइंस पूरी प्रॉपर होनी चाहिए उस घर के लिए। तो ये चारों के लिए लागू होता है। जो हमारा दूसरा है वो LIG है। LIG पे भी हम देख लेते हैं, जैसे कि 6 लाख का लोन लिया 20 लाख रुपए के लिए, आप 6 लाख तक का ही लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम है LIG और EWS के लिए। तो ये मैं बता दूं, टेन्योर 30 साल का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 20 साल का मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। LIG वाले मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर तक का घर खरीद सकते हैं, कारपेट एरिया हो जिस घर का, तो उस पे सरकार सेम 2,67,280 रुपीज की सब्सिडी देगी, ताकि आपकी EMI और इंटरेस्ट दोनों ही कम हो जाए। वहीं पे MIG वाले जो कि साल के 12 लाख तक की जिनकी इनकम है 6 से 12 लाख, वो 9 लाख तक का लोन ले सकते हैं 20 साल के लिए। और वहीं मैक्सिमम कारपेट एरिया जो वो घर ले सकते हैं उसका होना चाहिए 160 स्क्वायर मीटर, उसी पे गवर्नमेंट देगी 2,35,068 रुपए, 2,35,068 रुपए की सब्सिडी मिलेगी प्रिंसिपल अमाउंट पे। और इसमें वुमेन का ओनर होना घर का मैंडेटरी नहीं है, तो आप देख सकते हैं MIG वालों के लिए। लेकिन MIG को सिर्फ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का ही फायदा मिल सकता है, बाकी चीज का नहीं मिलेगा। अब हम देख लेते हैं MIG 2 की, जिस हाउस होल्ड की इनकम साल की 12 से 18 लाख है, अगर वो 12 लाख तक का लोन लेता है
20 साल के लिए और 200 स्क्वायर मीटर तक का कारपेट एरिया का घर, तो उसे 2,30,156 रुपए की सब्सिडी मिलेगी उसके प्रिंसिपल लोन अमाउंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको चारों के बारे में बताया, ये हमारे चारों ग्रुप हो गए और उनको क्या क्या सब्सिडी मिलेगी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम कंपोनेंट के तहत इस योजना में ही मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे मिलेगी और आपको इस पे कैसे कैलकुलेट करना है अपना बेनिफिट जो आएगा वो मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखें। ये यहाँ पे मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं EWS वालों के लिए अगर EWS वाले 6 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं 8.5% पे 20 साल के लिए। ये 30 साल भी हो सकता है लेकिन 20 साल ही बताऊंगा। EMI बनती है आपकी 5,207, उस पर इंटरेस्ट आता है लगभग 6.5 लाख का, जो कि आपको सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, वो मिलेगी लगभग 2,67,000 की। अब हम इस पे रिड्यूस कर देते हैं आपका लोन कितना बचा, तो 3,32,000 तक का आपका लोन बचा, जो कि आपकी नई EMI हो जाएगी लगभग 3,000 के करीब। तो आपको हर महीने EMI पे कितना सेव हो गया, 2,300 रुपए तक का आपको हर महीने सेव हो गया। तो जो नया इंटरेस्ट आया आपको लगभग 3,60,000 का, तो आपका इंटरेस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2,90,000 का इंटरेस्ट बच गया और टोटल बेनिफिट आया 5.5 लाख तक का। तो ये स्कीम काफी फायदेमंद है। इस योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम ज्यादा फायदेमंद है। आप होम लोन ले बैंक में जाके डायरेक्ट, और साथ ही ये अप्लाई करें कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठा सकते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको आखिर में बताऊंगा। सेम चीज लोअर इनकम ग्रुप वालों के लिए वहीं पे 6 लाख रुपए, वही EMI वही सब, और सेम इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से और वही उनको सेम बेनिफिट मिलेगा, टोटल लगभग 5.5 लाख का। अब हम देख लेते हैं MIG वालों के लिए क्या है। MIG वाले 1 ग्रुप, ठीक है, इसमें 9 लाख तक का लोन मिल सकता है जिनकी EMI लगभग 7,800 रुपये है और जिन्हें लगभग इंटरेस्ट देना 9,74,000 का, और जिसपे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी 2,35,000 तक की, जो कि जिसकी वजह से जो इनका लोन अमाउंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा 6,60,000 तक का। EMI भी रिड्यूस हो जाएगी, हर महीने लगभग 2,000 की सेविंग होगी और जो इंटरेस्ट बचेगा वो लगभग 2.5 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 4,90,000 तक का प्रॉफिट हो रहा है कोई भी अगर 9 लाख तक का लोन लेता है अपने होम लोन पर। MIG 1 ग्रुप वाले, जो MIG 2 ग्रुप वाले हैं वो 12 लाख तक का लोन ले सकते हैं और उन्हीं को इसी के तहत 2,30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी उनके लोन अमाउंट पे, जिसकी वजह से उनका लोन रिड्यूस होके हो जाएगा 9,70,000 तक का और हर महीने की EMI पे 2,000 रुपये सेव होंगे। तो टोटल अगर हम सेविंग्स देखें उनकी कितनी होगी तो 4,80,000 तक के करीब की उनकी सेविंग्स इसमें हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों का मैंने कैलकुलेट करा, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम पर कैलकुलेट करा, जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले मैं बताऊंगा सैलरी पर्सन को क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें सबसे पहला मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद कोई भी एड्रेस प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ चलेगा, जैसे कि वोटर ID, आधार कार्ड, वैलिड पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट या कुछ भी, ठीक है। ये सैलरी क्लास वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। प्रूफ ऑफ इनकम देना जरूरी है। लास्ट 2 मंथ की आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और अपने लास्ट ईयर की जो कि लेटेस्ट जो भी ईयर होगा जैसे कि 2019-20 उसकी ITR की कॉपी देनी पड़ेगी। ये सभी आपको, ये सब डॉक्यूमेंट्स मैं उनके लिए बता रहा हूँ सैलरी क्लास वालों के लिए जो कि होम लोन अप्लाई करने जाते हैं किसी बैंक में, चाहे वो SBI हो या और कोई बैंक जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं इस योजना के लिए, तो उन्हें ये सब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी में सब्सिडी चाहते हैं। तो इसमें दूसरा है डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा कि आप 6 महीने से बैंक को उसकी EMI पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बैंक खुद ही अपने आप डॉक्यूमेंट्स लेगा और गवर्नमेंट से खुद ही इंटरेस्ट सब्सिडी लेके आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो आने वाली EMIs है वो सब रिड्यूस हो जाएंगे इसमें। तो आप समझ सकते हैं आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। बाकी आपको जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स देने ही देने हैं वो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स,
पूरा कंप्लीट चेन प्रॉपर्टी का कहाँ कहाँ बिकी वो सब देना पड़ेगा इसमें, अगर आपको ये स्कीम का फ़ायदा उठाना है। एग्रीमेंट जो कि सेल परचेज एग्रीमेंट है, अलॉटमेंट लेटर, बायर्स वगैरह एग्रीमेंट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड टू द डेवलपर, अगर आपने डेवलपर को पेमेंट कर दिया उसकी रिसिप्ट भी यहाँ लगेगी। तो आप देख सकते हैं सैलरी क्लास को ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना मैंडेटरी है। तो आप ये देख ले और अपने बैंक के पास जाएं तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं ताकि आपको जल्द से जल्द इस योजना का फ़ायदा मिल सके और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट और हर महीने की EMI वो सब डिक्रीज हो जाए। अब बारी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए, उन्हें क्या डॉक्यूमेंट्स देने, वही पहले तो पैन कार्ड और वही एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ, कुछ भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी। और जो तीसरा जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है बिजनेस एंटिटी का एड्रेस प्रूफ कि आप यहाँ बिजनेस अपना खोल रखा है, बिजनेस कर रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं। और जो बाकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ये मैंने बताए थे ये सारे यहाँ पे लगेंगे अगर आपको ये फ़ायदा उठाना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो। जैसे कि कंप्लीट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट की हुआ था आपके और बायर के बीच में, बायर एग्रीमेंट चाहिए होगा, या उससे लेटर चाहिए होगा, अगर आपने उसको पेमेंट कर दिया उसकी रिसिप्ट चाहिए होगी, ठीक है, और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को। तो ये है लास्ट 6 मंथ की कि आप बैंक को पेमेंट कर रहे हैं वो स्टेटमेंट चाहिए, पूरी लिस्ट चाहिए उन्हें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की आपकी कैसे चल रहा है, प्राइवेट कंपनी का रजिस्टर्ड होना, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं तो उसकी MOI डिटेल्स चाहिए, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो पार्टनरशिप की डीड्स चाहिए, और प्रूफ ऑफ इनकम में आपको इनकम टैक्स रिटर्न की 2 फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न देनी पड़ेगी, अपने बिजनेस की बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, जो कि ये बैंक पे डिपेंड करेगा, जो कि CA सर्टिफाइड होगी। तो ये आप पहले ही तैयार रखें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ सकते हैं। और लास्ट 6 मंथ की आपके बिजनेस की एंट्रीज और इंडिविजुअल की एंट्रीज, तो ये स्टेटमेंट देखने के लिए चेक करना पड़ेगा कि हाँ आपके पास पैसा है और आप बैंक को दे सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर किसी को इस स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो। अब लास्ट टाइम इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। जो आपकी CLS स्कीम है वो सभी 4 लोगों 4 कैटेगरी फायदा उठा सकते हैं, जो कि 4 कैटेगरी है EWS, LIG, MIG और MIG2, ठीक है। लेकिन बाकी के जो 3 कंपोनेंट है इस योजना के तहत जो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सहायता करेगी, उसका फायदा सिर्फ EWS के कैटेगरी के लोग ही उठा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, अगर MIG वगैरह है तो आप क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम कंपोनेंट का फायदा उठाएं और अपना होम लोन कम करवाएं। जो रिपेयर वर्क है, जैसे कि किसी का अपना घर है, पक्का नहीं है, कच्चा घर है और उसको रिपेयर करा के ठीक करवाना चाहता है, एमिनिटीज लगवाना चाहता है वहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कच्चा लिखा है, पक्का, सेमी पक्का घर, तो उनके रिनोवेशन के लिए पैसा दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए तक का, लेकिन वो सिर्फ फायदा मिलेगा EWS के लोगों को। तो यहाँ पे मैं बारी बारी दोहरा दूं कि सिर्फ EWS के लोगों को ये फायदा मिलेगा। बाकी आपका जो तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि इस लोन का जो फायदा है वो मेरे को कैसे, ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी है CLSS कंपोनेंट के तहत, उसका फायदा मुझे कैसे मिलेगा। तो उसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका लोन सैंक्शन होगा, ठीक है, उसके बाद 6 महीने के बाद बैंक अपने आप सब्सिडी क्लेम करेगा नेशनल हाउसिंग बैंक से, और उसके रिसिप्ट होते ही जो आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा होम लोन का वो रिड्यूस कर दिया जाएगा और उसके बाद आपकी नई EMI और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जिसका फायदा आपको डायरेक्ट अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इस योजना के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया, डॉक्यूमेंट्स बताए। आप बैंक के पास जाइए, ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और इस योजना का फायदा उठाइए। आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।